यूपी कॉलेज हत्याकांड वायरल वीडियो में दिखी छात्रा आई सामने, बताया कैसे हुई सूर्य की हत्या। जी हां, यूपी कॉलेज में बीते शुक्रवार को हुई छात्र सूर्य प्रताप सिंह हत्याकांड के बाद वायरल वीडियो को लेकर उठ रहे सवालों पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद चश्मदीद छात्रा शिवांगी पहली बार मीडिया के सामने आई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि वायरल वीडियो में जिस समय आरोपी मंजित सूर्य प्रताप सिंह को गोली मार रहा था, उसी दौरान एक छात्रा पास में खड़ी दिखाई दे रही थी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर छात्रा की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। क्या वह मृतक के साथ थी या आरोपी के साथ? इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वही घटना के 4 दिन बाद सामने आई छात्रा शिवांगी ने इन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए बताया कि वह मौके पर अचानक मौजूद थी और पूरी घटना उसके सामने हुई। उसने बताया कि फायरिंग इतनी अचानक हुई कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। मेरा नाम शिवांगी सिंह है। शिवांगी, ये बताइए कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है जी उसमें बिल्कुल जब उसको शूट किया जा रहा था जी को, तब आप वहाँ खड़ी थी। जी मैं वहाँ खड़ी थी। तो ऐसा क्या सिचुएशन बना, क्या सिनेरियो था, क्या आपने देखा था? एक्चुअली हुआ ये था कि उस दिन रोज़ की तरह मैं कॉलेज आई थी और मेरा ये था कि मेरा बैग लाइब्रेरी में था। मैं रख के अपने दोस्त को क्लास में छोड़ने आई थी। तो जैसे सूर्या भैया वहाँ सीढ़ी पे जस्ट खड़े थे ऐसे अपने दोस्त के साथ और मैं उनसे जस्ट एक कदम आगे बढ़ी, तैसी पहली फायर हुई। और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कॉलेज में वो लड़का गन लेके आया कैसे। अगर मेरी कल को आपसे लड़ाई हुई है, आप मेरे सामने आओगे तो मेरी नज़र आप पे जाएगी कि ये मेरा दुश्मन है, तो मुझे इससे बचना चाहिए। इसके हाथ में कुछ भी हो सकता है, मुझे कभी भी निशाना बना सकता है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके हाथ में अगर गन था तो सूर्या भैया को दिखा होता, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर वो सामने से गन लाके कमर के पीछे से अगर वो छुपा के रखा था तो दोबारा अगर वो निकाल के उसे लोड करने में टाइम लगता, तब तक भी भैया भाग सकते थे। लेकिन उसे छुपा के लाया गया और वो आते ही तुरंत फायर किया। भैया को 1 सेकंड का भी सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो इसमें गलती प्रशासन की, मतलब कि इसमें गलती प्रिंसिपल की भी है। और सुबह ही वो लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि जब जिस दौरान फायरिंग हो रही थी, आप बिल्कुल निर्भीक तरीके से वहाँ पर जी खड़ी थी। तो मैं वहाँ खड़ी थी। हाँ, लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई लड़की क्यों वहाँ खड़ी थी? मैं उन्हें बचाने के लिए खड़ी थी। एक्चुअली मुझे ये लगा कि वो सीने पे गोली मार के गया है तो वो भाग गया था थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा कि बस वो उतने पे करके हट जाएगा। मेरा तो ये तो था नहीं कि वो मार के ही पूरा जाएगा। अब उसके मन में क्या है वो जाने, लेकिन मुझे लगा वो सीने पे गोली मार के जाएगा, लेकिन वो दोबारा आ गया। मुझे लगा उतने में जाएगा, मैं उतने में कॉल कर दूंगी। मैं पीछे गई तब तक वो फिर दोबारा आ गया। अब वो सीने पे गोली मार, अब वो सर पे गोली मार गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश की अपने बचाने की। अगर मेरे साथ 2-4 लोग और रहते तो शायद वो बच सकते थे। मेरी भी उसमें थोड़ी सी और हिम्मत हम दिखा देते तो शायद वो बच सकते थे। और मेरे घर वालों का ये कहना है कि पहली बात तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। गई तो तुम्हें खुद चोट लगती चलता, लेकिन तुम्हें अपने भाई को बचाना चाहिए था। सवाल यही है कि जिस दौरान हम लोग कई वीडियो देख रहे थे जिसमें जी लड़कियों में भगदड़ की स्थिति हो गई थी, लड़के भाग रहे थे, उस दौरान बिल्कुल आप सामने, आपको नहीं डर लगा कि गोली कहीं आपके ऊपर न चली जाए? देखिए, बात ऐसी है कि मेरे पिता ने मुझे ऐसी परवरिश दी है कि कभी भी किसी सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए। एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। अगर हम डरेंगे तो कल को हमारे लिए भी कोई डरेगा। अगर आज किसी के साथ हो रहा है, हम डर रहे हैं, हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को मेरे लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आगे गई। मंजीत, उस समय जब गोली चला रहा था तो खड़े देखा? उसने मुझे देखा भी था। उसने यहाँ तक कि जो क्या नाम है, जो भाग रहे थे वीडियो में भैया थे, उनको भी 2 कदम दौड़ाया था। और उनके साथ जो एक भैया खड़े थे उन्हें भी 2 कदम सीढ़ी की तरफ दौड़ाया। लेकिन उसके मन में ये था कि उन दोनों को दौड़ाने के चक्कर में सूर्या भी हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए उसने फिर सूर्या भैया को भी निशाना लगा लिया। अच्छा, मंजीत के साथ और कौन था? दूसरा लड़का कहीं वीडियो में दिखाई नहीं पड़ा। वो क्या रोल था? वो कहाँ खड़ा था? वो मुझे नहीं पता वो कहाँ था। मैंने बस पहली गोली जब चली तो मुझे ये था कि कुछ बच्चे होते हैं, पटाखा वटाखा, ऐसा ही आवाज़ है, एकदम तीखा आवाज़। मैं पीछे मुड़ के देखी, मेरा पहला निगाह मेरा बंदूक पे गया भी नहीं था। मैंने पहले उसी को देखा, फिर मैंने उसे लोड करते हुए देखा जब सब भाग रहे थे। मैंने देखा, उसमें मेरा बस ये था कि मुझे कैसे भी करके बचाना है, लेकिन मैं नहीं बचा पाई, वो बात अलग है। लास्ट में मंजीत कुछ आपसे कहे? नहीं, वो कुछ कहे नहीं, लेकिन हाँ वो ये बोल रहे थे कि अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। एक टीचर भी आए थे हमारे पॉलिटिकल साइंस के, उनके अलावा और कोई टीचर भी आगे नहीं बढ़ा था। बस वही एक टीचर थे जो बोल रहे थे बचाने के लिए, आगे भी आए थे। बाकी सारे टीचर बस छुप के तमाशा देख रहे थे। और लास्ट में प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी देने से भी मना कर दिया था।